हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शियों से रिलेटेड जो आर्टिकल किए थे और समझा था कि किसी वक्र की अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आज कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम एसिम्प्टोट ज्ञात करना सीखते हैं। लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको है, निम्न वक्रों की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। फाइंड एसिम्प्टोट अलोंग या पैरेलल टू फॉलोइंग कर्व्स। फर्स्ट कर्व ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फर्स्टली आपको क्या करना, सबसे पहले क्या करना, दिए गए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। जब तक वो सिंप्लीफाई हो आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। आपने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको इक्वेशन फर्स्ट मिलता है। वहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में आपने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट में एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट जो हमें प्राप्त हुआ है, इक्वेशन जो आपको कर्व दे रखा उससे प्राप्त हुआ है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमने एसिम्प्टोट में देखा है कि x या y की अधिकतम पावर की जो टर्म्स होती है उनके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर भी x तथा y की जो अधिकतम पावर की जो टर्म्स हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ आपको मिल रहा है इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्स और वाई के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है अक्षों के समांतर पैरेलल टू एक्सिस, हमें एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले x की अधिकतम पावर की टर्म्स हैं, उनके गुणांक जो भी है, x की अधिकतम पावर की टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की अधिकतम पावर जो है उसका गुणक फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है, उसका गुणन क्या है, उसका गुणांक क्या है, गुणांक है उसका वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये इस गुणांक को हम क्या करेंगे, शून्य के इक्वल रखेंगे। शून्य के इक्वल रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है y का वैल्यू y इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा b मिलता है आपको। ठीक है, अब y इक्वल्स टू आपको मिलता है प्लस माइनस आयोटा b। अब हम यहाँ देखते हैं कि y के इक्वल आपको कुछ y के इक्वल समथिंग आ रहा है, इसका मतलब जैसे y इक्वल्स टू b आता है तो y इक्वल्स टू b का मतलब x के समानांतर मिलेगा, क्योंकि x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x के समानांतर मिलेगा जो y की फॉर्म में मिलेगा आपको। तो यहाँ मिल रहा है आपको x के समांतर वास्तविक अनंत स्पर्शिया विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y इक्वल्स टू आयोटा मिल रहा है आपको, एक प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर में, सॉरी प्योर आपको इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ एक वास्तविक एसिम्प्टोट नहीं मिलेगी, जबकि काल्पनिक हो सकती है। ठीक है, तो आप अपने आंसर में लिखेंगे, क्योंकि x के लिए सॉल्व किया, x की अधिकतम पावर के लिए सॉल्व किया है, तो इस केस में आप यहाँ बताएंगे कि x के समानांतर वास्तविक अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। There does not exist a real asymptote along to x-axis, or you say parallel to x-axis, because the values of y equals to plus minus iota into b means pure imaginary number. The value of y equals to pure imaginary number, so there does not exist any real asymptote parallel to x-axis. Now next, पुनः वक्र के समीकरण में y की अधिकतम दो घात का पद है। जैसे वक्र का समीकरण देख रहे हैं, देखो हमने भाषा में भी लिखा है कुछ जिससे कि हमें समझ में आए। वक्र पहले x के लिए देखा, x की अधिकतम पावर क्या थी, 2 थी, उसके लिए आपने सॉल्व किया। अब y की अधिकतम पावर की टर्म, तो y की अधिकतम पावर की जो गुणांक है वो क्या आ रहा है, वो गुणांक आ रहा है आपका y की अधिकतम पावर का गुणांक आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, गिवन इक्वेशन को हम फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, और जैसे कि हमने 1 में सिंप्लीफाई किया, 1 को फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, अब y के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। y की अधिकतम पावर की जो टर्म्स हैं उनके गुणांक को
हम क्या करते हैं, पास पास करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम फिर से सिंप्लीफाई करते हैं वाई स्क्वायर के लिए, तो हमें जो टर्म्स मिलती है वो मिलती है बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है। नाउ y की अधिकतम पावर की टर्म्स क्या है, अधिकतम पावर का गुणांक क्या है, y की जो टर्म्स है उसमें अधिकतम पावर का जो गुणांक है y का वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप क्या कीजिए, 0 के इक्वल रखिए और सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपको मिलता है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, इसका मतलब वाई एक्स की पैरेलल। ठीक है ना, वाई एक्स की पैरेलल होगा तो आप यूं कहेंगे दिए गए वक्र में केवल दो ही वास्तविक अनंत स्पर्शियां विद्यमान हैं जो कि वाई एक्स के समानांतर हैं, और क्या होगी, मूल बिंदु से x इक्वल्स टू ए दूरी, मूल बिंदु से x इक्वल्स टू ए दूरी से गुजरती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ दो आपके पास मिल रहा है, दो x की जो टर्म्स हैं, सॉरी यहाँ वैसे तो अधिकतम पावर 4 का बनता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, लेकिन दो ही वास्तविक अनंत स्पर्शियां विद्यमान है। हमारे एक नोट में हमने पढ़ा था किसी n घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियां होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि जैसे n पावर है तो n ही बने, कम भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतम n होगी। तो यहाँ हमें ये मिल रहा है कि वास्तविक अनंत स्पर्शियां वक्र की आपको मिल रहा है प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए करके, दो ही वास्तविक अनंत स्पर्शियां विद्यमान है। ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल से हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि मैंने भाषा लिखी है वो हमें नहीं लिखनी, एक समझने के लिए भाषा लिखी गई है आपके इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्पटोट अलोंग टू एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग कर्व। कर्व इज a raised to power 3 upon x raised to power 3 minus b raised to power 3 upon y raised to power 3 equals to 1. On simplifying, a raised to power 3 y raised to power 3 minus b raised to power 3 into x raised to power 3 equals to x raised to power 3 into y raised to power 3. On simplifying, x raised to power 3 into y raised to power 3 plus b raised to power 3 into x raised to power 3 minus a raised to power 3 into y raised to power 3 equals to 0। ठीक है, अब देखते हैं वक्र का समीकरण। वक्र का जो समीकरण है उसमें समीकरण 6 कोटि का है, क्योंकि x और y इंटू में है और दोनों की पावर 3 है, तो 6 कोटि का इक्वेशन है वक्र का समीकरण। अब 6 कोटि का वक्र का समीकरण है जिसमें x तथा y के अधिकतम 3 घातों के पद है, x और y की अधिकतम 3 घातों के पद हैं। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले हम x के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद y के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले x के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए x की अधिकतम घातों की टर्म को, अधिकतम घातों की जो टर्म्स है, अधिकतम पावर्स की जो टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जो इक्वेशन फर्स्ट मिलता है, x की अधिकतम पावर्स की जो टर्म्स उनको सिंप्लीफाई करने से आपको मिलता है y रेस टू पावर 3 प्लस b रेस टू पावर 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 3 माइनस ए रेस टू पावर 3 इंटू वाई रेस टू पावर 3 इक्वल्स टू 0। x की अधिकतम पावर जो 3 है उसके जो गुणांक है वो आपको मिल रहा है y रेस टू पावर 3 प्लस b रेस टू पावर 3। इसको हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सिंप्लीफाई करने से हमें रिजल्ट मिलेगा y प्लस बी इंटू वाई रेस टू पावर 2 माइनस बी वाई प्लस बी रेस टू पावर 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ आपको मिलता है y के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस बी और दूसरा मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। y के लिए सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस माइनस बी, तो ये हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपको क्या मिलता है, एक काल्पनिक मान मिलता है, समिश्र मान मिलता है y के लिए। y की एक टर्म तो आपको मिल रही है y इक्वल्स टू बी, दूसरा आपको मिल रहा है प्लस आपको मिल रहा है 1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3 इंटू बी अपॉन 2, ये मिल रहा है y का काल्पनिक मान मिल रहा है। तो y इक्वल्स टू माइनस बी एक वास्तविक अनंत स्पर्शी होगी जो कि x के समानांतर होगी। ठीक है, इसी प्रकार से y के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो y के लिए सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, गिवन इक्वेशन को फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर आपको मिलता है y की अधिकतम पावर का जो पद है वो गुणांक है वो मिला है एक्स रेस टू पावर 3 माइनस ए रेस टू पावर 3 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस ए, और दूसरा मिलेगा एक्स रेस टू पावर 2 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिलेगा।
सिंप्लीफाई करेंगे एक्स इक्वस टू ए मिलेगा, दूसरा मिलेगा एक्स की वैल्यू काल्पनिक मिलेगी। तो एक्स इक्वस टू ए केवल एक वास्तविक अनंत स्पर्शी है जो कि वाई एक्स के समानांतर होगी। तो इस प्रकार हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट में अब थर्ड जो हमें दे रखा है, थर्ड को सिंप्लीफाई करें तो थर्ड हमारा इक्वेशन है, उसमें दे रखा एक्स रेस टू पावर 3 प्लस वाई रेस टू पावर 3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई रेस टू पावर 2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की और वाई की अधिकतम पावर की टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स की अधिकतम पावर की टर्म 3 है, वाई की अधिकतम पावर 2 है, तो इसके लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिए गए वक्र को एक्स की अधिकतम घात 3 है तथा वाई की अधिकतम घात 2 आपको दे रखी है। एक्स का गुणांक अचर है, अतः अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। ठीक है ना, अक्ष के समानांतर, क्योंकि एक्स रेस टू पावर 3 का गुणांक एक कांस्टेंट 1 है, इस वजह से अचर होने की वजह से अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। इसी प्रकार y के अधिकतम घात का गुणांक क्या है, अधिकतम घात का जो गुणांक है वो x माइनस ए है। तो x माइनस ए को 0 के इक्वल रख के हम देखते हैं कि x का वैल्यू आपको a प्राप्त होता है। तो y x के समानांतर x इक्वल्स टू a अनंत वास्तविक अनंत स्पर्शी विद्यमान है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो फोर्थ नंबर पे देखते हैं, आपको दे रखा है क्वेश्चन x इंटू वाई रेस टू पावर 3 प्लस एक्स रेस टू पावर 3 इंटू वाई इक्वल्स टू ए रेस टू पावर 4। वक्र का समीकरण है, वक्र के समीकरण एक्स इंटू वाई रेस टू पावर 3 प्लस एक्स रेस टू पावर 3 इंटू वाई माइनस ए रेस टू पावर 4 इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं एक्स इंटू एक्स और वाई के लिए। तो एक्स और वाई के लिए हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको नंबर फर्स्ट देते हैं। अब एक्स की अधिकतम घात का जो गुणांक है उसको देखते हैं। एक्स और वाई की अधिकतम 3 घातों के पद हैं, ठीक है, अधिकतम 3 घातों के पद तथा जिनके गुणांक वास्तविक एक घाती हैं, उनकी गुणांक क्या है, वास्तविक हैं और एक घाती है, अतः अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निम्न होगी। क्या होगी देखते हैं। एक्स की अधिकतम घात का गुणांक क्या है, एक्स की अधिकतम घात का गुणांक y है। तो पहले हम लेते हैं एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शी। तो एक्स के अधिकतम घात का गुणांक क्या है, वो है आपका y। तो y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 कौन सा होगा, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, दूसरा y की अधिकतम घात का गुणांक क्या है, y की अधिकतम घात है 3 और उसका गुणांक क्या है, x है। तो x इक्वल्स टू को 0 के इक्वल रखने से, तो x इक्वल्स टू 0 तथा y इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 तथा y इक्वल्स टू 0 आपको क्या मिलती है, वक्र की दो अनंत स्पर्शियाँ मिलती हैं, जो कि क्या है, अपने आप में अक्ष ही हैं। तो आप बोलेंगे निर्देशीय अक्ष ही वक्र की अनंत स्पर्शियाँ हैं, ऐसे आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो आपको फैक्टर्स दे रखे हैं, गुणनखंड दे रखे हैं, आप चाहें तो इन गुणनखंड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे तो वैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्स माइनस थ्री इंटू गुणनखंड है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू वाई रेस टू पावर 2 माइनस 9 इंटू एक्स रेस टू पावर 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करके आप देख रहे हैं कि जो आपको जो टर्म्स मिलती हैं, उन टर्म्स में आप उनको एक्स एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए उनके गुणांक एक्स रेस टू पावर 2 के गुणांक को शून्य के इक्वल रख के सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो वक्र की दो अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होती हैं। अब वाई एक्स के समानांतर अनंत स्पर्श ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्स की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के इक्वल रख के वहाँ से एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3 फाइंड करते हैं, और आपको यहाँ से 4 इक्वेशन, आपको यहाँ से 4 अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे छठा क्वेश्चन है हमारे पास, छठा हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, उसको सिंप्लीफाई करें तो x के अधिकतम घात के गुणांक और y के अधिकतम घात के गुणांक है, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो दिए गए वक्र में x के अधिकतम घात का गुणांक 3 है, x के अधिकतम घात 3 है, y के अधिकतम घात 2 है। तो x की और y के अधिकतम घात के गुणांक को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। क्योंकि x के अधिकतम घात का गुणांक अचर है तो x के समानांतर अनंत स्पर्शी नहीं प्राप्त होगी। और y की अधिकतम घात का गुणांक क्या है, 4x प्लस 10 है, इसको सिंप्लीफाई करें x इक्वल टू माइनस 5/2 मिलेगा, जो कि y x के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन 7 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 7 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसमें m रख के हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।